तो यार सॉरी इस वीडियो के लिए, क्योंकि हमने काफ़ी लेट कर दिया वीडियो बनाने में। तो एसएससी सीपीओ मेंस की तैयारी आप सब लोग कर रहे होंगे, और इससे पहले जो मेरी 2 वीडियोस आई थी वो एक मेरे स्कोर के ऊपर थी, जो कि शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा कि मेरा 142 समथिंग स्कोर बैठ रहा है। वो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे दिखा रहे हैं ऐसा कुछ, अप्रॉक्सीमेशन में 140 ही है। तो बहुत बेकार भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। तो जैसा आपको पता है कि मैं लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन पढ़ाता हूँ, तो यार इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरे फुल मार्क्स आ जाएंगे ना पूरे टेस्ट में। कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। आपको मोटिवेशन के लिए वीडियो बनाई जाती है कि हाँ, मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपके जितना टाइम निकाल के लाइब्रेरी में ज्वाइन करके पढ़ सकूँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, टीचर उसको नहीं कहते कि आपके 200 में से 200 आ गया वो टीचर हो गया, कभी नहीं होगा ऐसा। ठीक है, और हो भी सकता है हो जाए ऐसा, लेकिन आप सिर्फ इस पे फोकस करो कि हाँ, अगर हम कम टाइम निकाल के भी 140 ला पा रहे हैं या कोई भी बच्चा ला पा रहा है, तो अगर थोड़ा सा और टाइम बढ़ा दें तो स्कोर इंप्रूव हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं सर, प्री हो चुका है, प्री में जिसके भी 125 के अराउंड बैठ रहे थे रॉ स्कोर, वो फिजिकल की तैयारी कर सकता है। ये मैंने प्रीवियसली वीडियो में बता दिया था। थोड़ा तरीका बस ये था, हो सकता है कुछ बच्चों को रूड लगा हो कि सर ऐसे कैसे बोल सकते हो, हम 170 ले आएंगे मेंस में, कवर अप हो जाएंगे। ये बातें मेरी वो समझ पा रहे होंगे जो प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं मेरी, कि कट ऑफ इतनी हाई क्यों बता रहे थे यार। देखो, वो रियलिटी थी, इसलिए थोड़ी सी बुरी लगी। वे ज़रूर रूड हो सकता है, ठीक है, उसको हम आगे ध्यान रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। बट आपको फिर ध्यान में रखना है कि आप अगर फिजिकल की तैयारी नहीं करोगे तो भी बेकार चीज़ है। तो इससे अच्छा है आप फिजिकल की तैयारी भी करते रहो अपनी। फिजिकल की तैयारी करोगे तो एटलीस्ट फिजिकल का एक्सपीरियंस भी रहेगा। देन उसके बाद आप मेंस में पहुंचोगे तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा कि हाँ यार, मेंस की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि फिजिकल क्लियर हो चुका है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी आप पर। तो इस वीडियो में सिर्फ मेंस की बात करेंगे कि सीपीओ के मेंस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कितनी पूछी जाती हैं। ये आपके सामने डायरी देखो, मैंने अभी मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया था, जो प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट है ना, जैसे 2023 में 23 मई को हुआ था टीयर 2 का एग्जामिनेशन सीपीओ का। तो उसमें एक एक क्वेश्चन को देख के कि एरर या फिल अप द ब्लैंक्स में से कितने आए हैं, पैसिव वॉइस में से कितने क्वेश्चन आए हैं, ईडियम्स में से कितने आए हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में से कितने आए हैं, एंटोनियम सिनोनियम्स में से कितने आए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में से कितने आए हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में से कितने आए हैं, और आपके पैराजम्बल्स, मिसस्पेल्ड, इनकरेक्ट स्पेलिंग्स, और यही सब है। हाँ, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे एग्जामिनेशन में कैसे फोड़ना है। शाम तक एक वीडियो और आ जाएगी कि एक तो मेरा कितना स्कोर रहा है मॉक में, ठीक है, 160 से 170 के बीच का वो स्कोर दिख जाएगा आपको। रिकॉर्ड नहीं हो पाई है वीडियो, रिकॉर्ड हो जाएगी। तो वो कैसे लगाना है, वो सब डिस्कशन इस वीडियो में होगा। तो ध्यान से सुनना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए, शेयर नहीं कराए, लाइक नहीं कराए, तो ये सब चीज़ें करके आराम से रिलैक्स होकर सुनो। ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन के लिए है। देखो, अगर हम मेंस की बात करते हैं, मेंस में सिर्फ इंग्लिश आती है, 200 नंबर की आती है। ठीक, 100 क्वेश्चंस में भी बांटोगे या नहीं भी बांटोगे तो भी चीजें समझ आ जाएंगी कि पहले 100 क्वेश्चंस जो मिलेंगे या बाद के 100 क्वेश्चंस जो मिलेंगे, उनमें आपको कंफर्म पैसिव वॉइस, आप समझते हो ना, जैसे मैं बोल रहा हूं ही कॉल्ड यू, ऐसे मैंने इंग्लिश में एक लाइन बोल दी, इसने तुमको बुलाया, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा? इसमें बोलोगे यू वर कॉल्ड बाय हिम, है ना। हाँ, तो उस पर क्लासेस अगर आप चाहेंगे भी ना तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, मतलब मैं ही लेके आ जाऊंगा उस पर क्लासेस, क्योंकि जो मैंने कुछ सीखा है शॉर्ट ट्रिक्स, वो आपको बताने की कोशिश होगी, जिससे कि 100% ये क्वेश्चंस ठीक हो। अब आप समझ रहे हो, पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच ये ऐसी चीज़ है, अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से भी नहीं है तो भी आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली सही होंगे। आपको कोई अंडरस्टैंडिंग की नीड नहीं है उस लेवल की, जिस लेवल की आपको अनसिंग पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में चाहिए होती है। जैसे पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस जो थे वो 24 से 25 पूछे गए थे 23 मई 2023 के पेपर में, टीयर 2 के। इनडायरेक्ट स्पीच के 18 से 19, 18 मान लेते हैं, तो 25 और 18 43 क्वेश्चंस आपके इसी में से ही आ रहे हैं। अप्रॉक्स 44 लगा लो, ठीक है, क्योंकि 19 सवाल भी आ जाते हैं किसी शो में। अगर 44 क्वेश्चंस इसमें से आ रहे हैं तो सर कितने बचे आपके पास? सिर्फ आपके पास 156 क्वेश्चंस बचे हैं, है ना। 156 क्वेश्चंस में से 44 क्वेश्चंस आपके कुल मिला के 200 हो गए ना। तो 200 क्वेश्चंस में से 44 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जिसमें अगर आप कुछ याद भी नहीं करोगे, स्ट्रेस के बिना ये चीजें सॉल्व कर पाओगे। पहली चीज हो गई, बिल्कुल दिमाग में ये इजीनेस रखो कि हाँ सर 44 नंबर तो मेरे वैसे ही बैठ जाएंगे, ठीक ठाक बैठ जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात आती है कि सर मैंने अभी इसमें जो नोट करा है वो करा है एरर और फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में थोड़ा थोड़ा वोकैब का सेक्शन भी होता है, लेकिन अगर आपकी रीडिंग हैबिट है
तो आप एरर फाइंड कर सकेंगे। ग्रामेटिकल पार्ट खासकर सही है तो आप एरर को फाइंड कर सकेंगे। तो ग्रामर के लिए या मैं बात करूं वोकैब्स के लिए, आपको 3 बुक्स में बता रहा हूं, 3 में से कोई भी एक फॉलो करना, ये मेरी सजेशन रहेगी, ये रिकमेंडेशन रहेगी, एडवाइस रहेगी। पहली बुक हो गई नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1। अगर आप वो पढ़ रहे हो तो उससे ग्रामेटिकल पोर्शन सारा पढ़ लो, वोकैबुलरी सारी पढ़ लो, जिसमें एंटोनियम, सिनोनियम्स, ईडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रामर में हो गया नाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रोनाउन, ये सब चीजें हो गई। अगर आप उसको ही ढंग से 4 बार पढ़ लोगे, उसके बाद भी अगर नीड फील हो रही है तो स्विच करना, अदरवाइज ये बुक इनफ होगी। मोर प्रैक्टिस करना। वो प्रैक्टिस के लिए कौन सी प्रीवियस ईयर किताब हो सकती है वो मैं मेंशन करूंगा थोड़ी देर बाद। पहले हम क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मेंशन करूंगा। अब एरर जो पूछे गए थे या फिलिंग द ब्लैंक्स को मिला के क्वेश्चंस बने थे 32 और एक 33 क्वेश्चंस बने थे। तो 33 सवाल यहीं से आ रहे हैं, 44 वहां से आ रहे थे। कहां से? पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच से। आप समझ पा रहे हो 33 सवाल मैटर करते हैं। अब सर आप बोलोगे सर ये 33 सवाल ठीक कैसे करें, हम बताओ ना। मैंने बताया ना अभी किताब का नाम, उसको लगाओगे तो आपको 25 दिन के अंदर फर्क मिलेगा। ये मैं श्योरिटी दे सकता हूं। अगर आपके इसमें 33 में से मान लो 12 ही ठीक होते थे तो 22 ठीक होने लगेंगे, खुद ही ठीक होने लगेंगे, लेकिन जो चीजें बताई हैं उसको कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। टू डू लिस्ट भी अगर आपको चाहिए होगी तो मैं डेली टेलीग्राम के अपडेट कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका, उसको जाके ज्वाइन कर लेना अभी जो नए स्टूडेंट्स हैं। और उसके बाद बात आती है सर एंटोनियम, सिनोनियम, ईडियम फ्रेजेस से। तो इनसे 35 से 36 सवाल और आए थे। मतलब वही सेम बुक से कितनी कितनी चीजें कवर हो रही हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स कवर हो गए आपके, एंटोनियम, सिनोनियम, ईडियम फ्रेजेस, ये सब चीजें कवर हो गई। 35 से 36 सवाल आ रहे हैं आपके, क्लियर है। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं सभी को तो 44 पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच से, 33 सवाल एरर से बैठे थे, 77 सवाल हो गए। 77 के बाद 35 ही सवाल अगर इसमें लगाएं तो आपके 112 नंबर हो गए, 112 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो 112 क्वेश्चन तो कवर अप हो गए। कितने बचे आपके पास? 88 क्वेश्चन बचे सिर्फ। तो आप देख पा रहे हो एक साइड कर दिया आपने 112 नंबर को, जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत तो चाहिए, देखो नो डाउट, लेकिन आप कितना अच्छे से कर पा रहे हो। अब ये 112 क्वेश्चंस जो है ना, इसमें से मैं मान सकता हूं कि आपको 33 के लिए बहुत याद करना पड़ा, 33 क्वेश्चंस के लिए जिसमें एरर और ये फिलिंग द ब्लैंक्स में बता रहा हूं। और या आप बोलोगे 35 से 36 सवाल जो एंटोनियम, सिनोनियम, ईडियम से आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा रटना पड़ा। थोड़ी देर के लिए हम 112 क्वेश्चंस को एक साइड रखकर आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपके पास जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, जिसको अनसीन पैसेज बोलते हैं, वो अनसीन पैसेज आएगा सर आपका। अनसीन पैसेज समझते हो ना पठित गद्यांश? वो आएंगे लगभग जो प्रीवियसली पूछे गए थे, 2 और 2 4 और 2 6 पैसेजेस आए थे। एक पैसेज केवल ऐसा था जिसमें 5 क्वेश्चंस थे, बचे हुए 5 पैसेज ऐसे थे जिसमें 4-4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पैसेज में आप देखोगे कि कहीं ना 2-2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे हर पैसेज में जो आप बिना पूरा पैसेज पढ़े भी आंसर कर देंगे। ये एग्री करते हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो अब जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है, बचे हुए 3 क्वेश्चन है सर, उसको कैसे लगाएं? मैटर तो यही है, इशू तो यही है। तो आपको छोटी सी हैबिट है जो मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, अगर आप फॉलो करना चाहते हो देखो तो ही करना, मैं फोर्स नहीं कर रहा आपको। तो डेली 10 से 15 पैसेजेस पढ़ने हैं आपको। मैं टाइमिंग नहीं बोलूंगा, कोई बच्चा हो सकता है 20 मिनट में पढ़ ले, कोई 40 मिनट लगाए, लेकिन 10 से 15 पैसेजेस पढ़ने ही पढ़ने हैं डेली। जैसे होता है ना सुबह डेली योगा करनी है या रनिंग करनी है, तो आपको डेली 10 पैसेज पढ़ने ही पढ़ने हैं, मेडिसिन की तरह। आप देखोगे विद इन 25 डेज यू विल बी फीलिंग या यू विल फील दैट अंडरस्टैंडिंग लेवल अप लेवल का हो चुका है। पैसेज पढ़ते ही आप चीज़ों को समझ पा रहे हो। मैं आपको एक प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कैसे आप लास्ट पूरा मॉक में 30 से 40 मिनट भी बचा लोगे 200 क्वेश्चंस करने के बाद। वो इसी से ही होगा। थोड़ा रीडिंग हैबिट करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही ही होगा, लेकिन ये सजेशन है मेरी। सजेशन कोई भी दे सकता है अगर सही है तो, ठीक। अब ये रीडिंग हैबिट हो गया। अब सर वो 112 क्वेश्चन अलग हो गए थे। अब अगर हम इसको ऐड करें तो 4, 5, 20, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। इसमें फिर आपको बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ रीडिंग करनी है। 25 क्वेश्चन ये, और ऊपर से 25 और ये 43 क्वेश्चन पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच। जरा जोड़ना 44 क्वेश्चंस और 25 को, तो 69 से 70 क्वेश्चंस बैठ रहे हैं हाथ में या नहीं बैठ रहे हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा याद भी नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा, है ना? चल जाएगा ना? चलो अब इनकरेक्ट स्पेलिंग के 12 से 13 क्वेश्चंस लिए थे, हम 12 मान लेते हैं, मिनिमम लेके चलते हैं।
तो 12 क्वेश्चंस इनकरेक्ट स्पेलिंग। बच्चों जब आप इतनी बच्चों नहीं, क्योंकि एक कमेंट आया मेरे पास कि यार बच्चों क्यों बोल रहे हो, हम आपसे 2 साल बड़े या छोटे हो सकते हैं। ठीक है भाई, वो इसलिए आदत है क्योंकि कोचिंग में जो मैं पढ़ाता हूँ वो 12वीं पास होते हैं, ठीक है, या वो फर्स्ट ईयर में होते हैं, तो वहाँ पे निकल जाता है। तो दिल पे मत लो अगर बच्चों बोल रहा हूँ तो, तुम भाई हो, ठीक। तो भाई इनकरेक्ट स्पेलिंग से जो 12 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अगर आप डेली रीडिंग भी कर रहे हो, डेली कुछ पढ़ रहे हो, तो आप इतना तो अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि हाँ देखते ही समझ जाओगे स्पेलिंग गलत है, या गलत नहीं मिल रही तो सही वाली छांट लो, सेलेक्ट कर लो, उन सही वाली को एलिमिनेट कर लो, हटा दो ऑप्शन से, बची हुई वाली को टिक कर दो, ठीक है। और मैं इस पर भी आऊंगा कि कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, वो लास्ट में आपको बने रहना पड़ेगा वीडियो में, तब मैं बुक का रिकमेंड करूंगा। इनकरेक्ट स्पेलिंग हो गई 12 क्वेश्चंस, और ऊपर से 112 क्वेश्चंस हो गए थे टोटल, और नीचे 25 क्वेश्चन हमारे ये हो गए थे। अगर टोटल की बात करें हम तो 112 और 25 कितने होते हैं, तो 137 क्वेश्चन आपके हाथ में आ गए हैं। 137 के बाद 12 स्पेलिंग से लगा लो या 13 स्पेलिंग से लगाओगे तो 150 क्वेश्चन का पेपर आपके हाथ में, आपकी आंखों के सामने बैठ चुका है। बचे हुए 50 क्वेश्चन कौन से होते हैं, देखो बचे हुए 50 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 13 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगेन कोई एक बुक, या तो नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1, या फिर दूसरी अगर आपके पास ब्लैक बुक है तो आप उस ब्लैक बुक को लगाओ, ठीक है, सॉरी मैं बताना भूल गया था, ब्लैक बुक को लगाओ। अगर ब्लैक बुक नहीं है तो आप ग्रामर के लिए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स लगाओ, ठीक है। इन तीनों में से एक भी बुक है तो आप उस पर ही स्टक रहो, उसी से ही करो प्रैक्टिस, क्लियर है। ग्रामर के लिए तो मैं मतलब सजेस्ट करूंगा मिरर ऑफ कॉमन एरर्स या फिर नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 ओनली। और फिर आपके पैरा जंबल समझते हो, आपकी मैंने कोई पैसेज लिया, उसको ब्रेक करके ABCDE ऑप्शन में ब्रेक कर दिया और उसको रीअरेंज करना है आपको सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब सही क्रम में, तो उसको पैरा जंबल्स बोलते हैं। 12 और 1 13 क्वेश्चन इससे आए थे, तो 26 क्वेश्चन इसी से मिलेंगे आपको, पैरा जंबल्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अलग पार्ट हो गया, पैरा जंबल्स अलग हो गया आपका, वो भी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही बेनिफिट देगा। तो रीडिंग से 25 क्वेश्चन पैसेज के लग रहे हैं, पैरा जंबल्स लग रहा है कितने, 13, 38 क्वेश्चन बन गए, है ना। तो बच्चा अब बात आती है भाई क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट अगेन किसका पार्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है, थोड़ा थोड़ा वोकैबुलरी का भी है। वहां से कितने मिल रहे हैं, 3 और 2 5, मतलब 25 क्वेश्चन फिर मिल रहे हैं आपको। अब आपके पास पूरे 50 बन गए या नहीं बन गए। अब आप बोलोगे सर 26 और 25 तो 51 बन गए, वही 51-50 अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देखो रीडिंग करते हो तो 25 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के हो गए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा वोकैबुलरी का पार्ट है, लेकिन समझ के चलो मेरी बात को कि आप वहां पे भी समझ रहे होंगे अंडरस्टैंडिंग, कई बार ऑफ और इफ का यूज भी करवा देता है वो। तो रीडिंग से क्या क्या हो रहा है आपका, सुबह के 10 या 15 पैसेज पढ़ने से 25 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट, 25 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 50, उसके बाद 13 क्वेश्चन पैरा जंबल्स, तो मतलब 63 क्वेश्चंस किससे करवा रहे हो, रीडिंग से करवा रहे हो। एक साइड हटाओ इसको, ठीक है। और इनकरेक्ट स्पेलिंग हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, 13 और 13 26, एंटोनियम सिनोनियम ईडियम हो गया, 26 और 36 कितना होगा बेटा, 62 हो गया भाई। तो 62 क्वेश्चन एक साइड हटाओ, वही वोकैबुलरी की बुक, उसको बार बार पढ़ना है। और कहाँ से वोकैब बढ़ा सकते हो वो मैं अभी जो लास्ट में बुक बताऊंगा उसी में सब कुछ होगा, ठीक है। 62 क्वेश्चन इधर से हो गए थे और यहाँ से हमारे कितने हुए थे, 72, ठीक। तो 144 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन हो गए ना। अब आपकी बात आती है इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस, और सर एरर और फिल इन द ब्लैंक्स। एरर वाला पार्ट भी, सॉरी बताना भूल गया, एरर वाला पार्ट भी किससे जा रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जा रहा है, बट इसमें ग्रामर का पोर्शन थोड़ा रहता है। अगर आपकी ग्रामर ही बिल्कुल बेकार है तो मैं फर्स्टली एडवाइस करूंगा ग्रामर के साथ तो जाएं इन बुक्स के साथ जो बताया है, ठीक है। अदरवाइज जैसे ये बुक कंप्लीट हो जाएंगी तो आप देखोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बहुत चीजें आपकी फ्लो के साथ बह रही हैं, फ्लो के साथ हो रही हैं। जो इंग्लिश बैकग्राउंड के होंगे वो समझ पा रहे होंगे मेरी चीज को, कि कुछ एरर्स तो आप देख के समझ जाते हो, बेशक आपको रूल नहीं पता, लेकिन देख के समझ रहे हो सर ये लाइन गलत लिखी है, मानते हो, ठीक है। तो 32 क्वेश्चन या 33 क्वेश्चन लगाओ आप पूरे, 33 क्वेश्चन एरर के हो रहे हैं रीडिंग से ही और उन बुक से जो मैंने रिकमेंड करी है। 33 के बाद 25 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 33 और 25 58, 58 और 25 आपके पास हो रहे हैं 83 क्वेश्चंस। 83 क्वेश्चंस आपके पास ओनली रीडिंग से बन रहे हैं, सिर्फ रीडिंग से। अगर आप ग्रामर का पोर्शन कवर कर लेते हैं तो मतलब कुछ याद भी नहीं करना है, सिर्फ ग्रामर को पढ़ना है, हाँ इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, उसके बाद सिर्फ रीडिंग से बन रहे हैं चीजें। देखो याद करना किसको बोलूंगा एग्जैक्टली, जब आप ईडियम याद करोगे, एंटोनियम सिनोनियम याद करोगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करोगे। ग्रामर को आप याद में मत गिनो,
उसको आप ये गिनो यार, इंग्लिश सीखूंगा तो इतना तो पढ़ूंगा ही ना, ठीक है। तो 83 क्वेश्चन अगर बिना कुछ रटे, बिना कुछ याद करे हो रहे हैं। अब रूल्स अगर पढ़ोगे भाई उसमें भी याद ही करना है, बट उस लेवल का नहीं करना ना जैसे आप ये रट रहे हो, कोई वर्ड का मीनिंग रट रहे हो, कैलस मतलब निर्दयी, या एबेटॉर मतलब बूचड़ खाना, या एब्ल्यूशन मतलब रिचुअल बाथिंग्स। ये तो अलग सीन हो गया ना, ये तो वकाब का पार्ट हो गया, जहां पे चांसेस भी नहीं पता ये पूछेगा या नहीं पूछेगा। लेकिन ये 83 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि सर यहाँ पे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी। अब आपकी बात आती है सर, पूरे 200 क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच भी जो मैं बता रहा हूँ 44 क्वेश्चन, वो उन्हीं बुक से आप पूरा पूरा ठीक कर लेंगे। और अगर इन पे फ्यूचर में क्लासेस भी चाहिए ना आपको कि सर पैसिव वॉइस या इनडायरेक्ट के लिए क्लास बता दो आप, तो किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो यूट्यूब से भी। अदरवाइज मेरा हुआ ऐसा प्लान तो मैं भी खुद ले आऊंगा एक क्लास, ठीक। अब बात आती है कौन सी बुक फॉलो करें। तो इंग्लिश के लिए मैंने आपको शायद बुक दिखाई भी थी, थोड़ी मोटी लगेगी ये किताब, लेकिन यार क्या करें, करना तो पड़ेगा ना हमें। ये किताब आपको कहीं भी मिल जाएगी ऑनलाइन। अभी रीसेंट अपडेट है, इसमें से क्या क्या करना है, किरण पब्लिकेशन की किताब है, इसमें से आप सिर्फ करो ग्रामर पोर्शन छोड़ देना, ठीक है। अब पेपर्स लगाने हैं इसमें से, आपको कोई कॉमन एरर्स नहीं करना, एरर्स वहां से हो गए हैं। इफ आपको लगता है आप और प्रैक्टिस चाहते हो तो कर सकते हो। आप इसमें से सिनोनियम, एंटोनियम, ईडियम फ्रेजेस, मिसस्पेल्ड, और भाई आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बस ये लगाना और कुछ मत लगाना, और कुछ भी मत लगाना, बाकी सारी चीजें यहां से कवर हो रही होंगी, ठीक। तो अब मुझे लगता है ये मेंस के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजिक वीडियो रही होगी कि मेंस को कैसे कैसे ब्रेक करके आप फोड़ेंगे। 83 क्वेश्चन अगेन रीडिंग से बन रहे हैं आपके, एक ही किताब से बन रहे हैं आपके, एक किताब को पढ़ लिया ग्रामर उससे बन रहे हैं। तो बचे हुए जो 117 क्वेश्चंस हैं उसको आप इतना स्ट्रेस में मत लो, जिसमें पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच अगेन उसी बुक से बन रहे हैं, ठीक है। वो तो मैंने काउंट ही नहीं करे थे, तो उसमें से अगर दोबारा 44 काउंट करोगे तो 130 प्लस क्वेश्चंस आपके यहाँ से मिल रहे हैं। तो अभी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो उस टेलीग्राम ग्रुप से भी प्लीज जुड़ जाइए आप, और वहाँ पे अपडेट मिलती रहेगी, कोई भी वीडियो आती है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, पूरी कोशिश रहती है, और कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं अटेम्प्ट करने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर नहीं करा है वीडियो को तो उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको रियलिटी में कोई ऐसी वीडियो चाहिए जहाँ से उनकी तैयारी कवर अप हो जाए। और वीडियो लाइक नहीं करिए तो यार लाइक करना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।